નમસ્કાર, હું નિશા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો અખિલ ભારતીય પૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદના પ્રમુખ સહિત જવાનોએ સ્વર્ગીય મેજર જનરલ રણધીરસિંહ ગોહિલને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે. નર્મદા જિલ્લાના નિવૃત્ત મેજર જનરલ રણધીરસિંહજી ગોહિલનું 75 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું હતું, જેનાથી સમગ્ર જિલ્લામાં ગમગીની ફેલાઈ. અત્યારે કહી શકાય 40 વર્ષથી વધુ એટલે કે 40 વર્ષ સુધી ભારતીય સેનામાં સેવા આપ્યા બાદ તેઓ નિવૃત્ત થયા હતા. તેઓ સિયાચીન ગ્લેશિયરમાં ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. મેજર જનરલ રણધીરસિંહ ગોહિલને સેનામાં વિશિષ્ટ કામગીરી માટે 4 એવોર્ડ પણ મળ્યા છે. ભારતીય પૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદના પ્રમુખ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ મકવાના સહિતના જવાનોએ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી. સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું રાજપીપળાથી જુનેદ ખત્રી. જે નિવૃત્ત મેજર જનરલ રણધીરસિંહજી ગોહિલ છે, તેમનું જે નિધન થયું હતું, તો આજે તેમનું 13મું છે અને ખાસ કરીને તેમની અને એમના પૂર્વજોની દેશની સેવામાં ખૂબ મહત્ત્વનું યોગદાન રહેલું છે. તો જેના કારણે ખાસ આપણે એમને આજે યાદ કરીએ અને એક એમનું જે યોગદાન છે, એમના પરદાદાઓનું પણ ખાસ કરીને દેશ માટે ખૂબ અગત્યનું યોગદાન રહેલું છે. જેમ તેઓએ આર્મીમાં વિશિષ્ટ સેવાઓ આપી છે, દેશના વિવિધ જગ્યાઓ પર તેઓએ ફરજ બજાવી છે અને વિશિષ્ટ 4 મેડલથી તેમને સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા છે. આપણી સાથે એમની સાથે કામ કરી ચૂકેલા આર્મી મેન છે, તેમની સાથે ખાસ કરીને આજના દિવસે વાત કરીશું કે તેમનું કઈ રીતનું યોગદાન છે અને શું વિશિષ્ટ સેવાઓ તેઓએ बजावी थी. जी सर, आपका स्वागत है स्पार्क टुडे न्यूज़ में. जिस तरह से मेजर साहब की आज बात करें तो हमें एक तो बहुत कमी है कि ऐसे इंसान हमने जो गंवाए हैं, तो आप उनके साथ काम कर चुके हैं. किस तरह से उनकी सेवाएं रही और क्या योगदान रहा है देश की सेवा में उनका? सर, सबसे पहले मेजर जनरल रणधीर सिंह जो राजपीपला प्रिंसेसली स्टेट के जाने माने महान लीडर व्यक्ति थे, और आज हम इनकी 13वीं पर बड़ौदा से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश के प्रेसिडेंट के साथ 14 लोग आए हुए हैं. तो सबसे पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा, और आर्मी के अंदर उनके जो 4 फादर्स जितने भी हैं, उनका योगदान पृथ्वीराज गोहिल सिंह से लेकर के अभी तक उनके जो पिताजी दौलत सिंह, जिन्होंने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ही सराहनीय कार्य करने के बाद आर्मी में 1968 में वो भी तब तक रहे, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल करियप्पा के साथ में भी उनके पिताजी ने बहुत बड़ा सुंदर योगदान दिया. और उन्होंने ये जो 4th बटालियन 3rd जो 43 GR को उसी समय रेज करने के बाद वो बटालियन को उन्होंने कमांड किया. और कमांड करने के पश्चात उनके जो बेटे हैं मेजर जनरल रणधीर सिंह, जो कि सेना के अंदर एक ऑफिसर रैंक में एनडीए में 1968 में ज्वाइन होते हैं, और 68 में ज्वाइन होने के बाद उनका जो परफॉर्मेंस था, उनका कार्य करने की जो शैली थी, उनकी जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर उनको याद किया जाता है. मात्र 4 या 5 साल की एज में, 5 साल की सर्विस के दौरान में जब उनका चयन होता है 1971 वॉर के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल सागट सिंह उनके एडी केम यानी कि एडीसी के तौर पे उनका सबसे पहला सिलेक्शन होता है. और इतने बड़े महान जो अधिकारी हैं 1971 वॉर के अंदर, जो हमें विजय दिलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सागट सिंह के साथ उन्होंने अपना पूरा प्लानिंग और पूरा कार्य किया, और 71 वॉर के अंदर उनको बहुत ही सराहनीय कार्य करने के लिए बहुत ही सराहनीय पत्र मिले. और इसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा नहीं, आगे जा कर के उन्होंने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर का जो एक ब्रिगेड कमांडर रह करके उन्होंने जो कार्य किया है, वो अद्भुत कार्य किया है. मैं उनके साथ 1984 में ब्रिगेड कमांडर हमारे रह चुके, हमने काम किया सियाचिन ग्लेशियर में, जो बाना पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानियों ने हमला करके हमारे जितनी भी जो पोस्टें कब्जे करी थी, ये इनके नेतृत्व में, उस समय वो ब्रिगेड कमांडर थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपनी फ़ौज को लगा करके पाकिस्तान ने जितनी हमारी पोस्टें कब्जे करी थी, वो 13 अप्रैल 1984 में वो तमाम वापस कब्जा किया गया. और कब्जा करने के पश्चात उनको वहाँ पे जो बाना पोस्ट है, बाना पोस्ट पर हमारा झंडा फहराया गया. और इसके बाद इसका ये उत्तम कार्य और सराहनीय कार्य करने के लिए उनको उत्तम युद्ध सेवा मेडल के तौर पर उनको नवाजा गया. इसके बाद
आगे उनका कार्य वहाँ पर रुका नहीं। इसके बाद भी उन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया कि जब भारत के पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 के अंदर, उनके दौरान में 25 डिवीज़न में वो जीओसी के पद पर पदानिस्त थे और उनकी नेतृत्व के कारण उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। चाहे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी काउंटर इंसर्जेंसी हो, वो पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो या झारखंड में हो, जहाँ जहाँ उनका जो काउंटर इंसर्जेंसी कार्य के अंदर बहुत ही सराहनीय कार्य करने के लिए उनको वहाँ भी अवार्ड से, अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। उनका जो नेतृत्व था, आज पूरा हिंदुस्तान उनके सामने नतमस्तक है। ऐसे महान लीडर को, ऐसे महान व्यक्ति को आज हमने खोया है, जिनकी यादें आज भारत हमेशा के लिए जुगों जुग तक याद करेगी। वो एक बहुत बड़े अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने जो है टैलेंट ऑफ वॉर के ऊपर एक पुस्तक लिखी है और मिलिट्री बायोग्राफी लेफ्टिनेंट जनरल सागट सिंह के ऊपर भी उन्होंने बायोग्राफी लिखी है। तो ऐसे महान तत्ववेता, महान लेखक, आज भारत ने ऐसे एक बहादुर ऑफिसर को खोया है जो कभी भी उनकी यादों को भुलाए नहीं जा सकते हैं। आज सेना के अंदर 4 जो मेडल लेने वाले, 4 गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले, यानी कि जब उन्होंने ये कार्य किया था, जो सियाचिन ग्लेशियर में सेना मेडल से उनको वहाँ पे नवाजा गया था, तो इसी प्रकार से उत्तम युद्ध सेवा मेडल, इसके बाद उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और एडीसी के तौर पर ये 4 डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड प्राप्त थे। वो डाउन टू अर्थ ऑफिसर थे। वो जवानों के मेस में जाते थे। आज जब 25 जीओसी के तौर पे थे, तभी भी हमने उनके साथ काम किया। वो पीर पंजाल की पहाड़ियों में चलते थे, जवान के मेसों में जाते थे, खुद देख करके आते थे और जवानों का हर हाल को, हर वेलफेयर को वो याद करके देखते थे। और इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद भी वो जवान के मेस में जा कर के पकौड़ा, चाय वगैरह लेते थे। तो ये दर्शाता है कि उसकी लीडरशिप कितनी तेज थी, कितने महान व्यक्ति थे। कभी भी आज उनको हम भूल नहीं सकते। आज उनका जो परिवार है, उनका बेटा जो कर्नल अभय सिंह है, उन्होंने भी सेम जो 43 GR वो बटालियन कमांड करी है। उनके परिवार के जो भतीजा है वो भी 43 GR में है। तो वैसे देखा जाए तो उनकी पूरी 4th जनरेशन तक सारे लोग 43 GR के साथ, जो उनके फादर दुलीप सिंह ने वो रेज किया था, इसके बाद कमांड किया और इसके बाद वो सिलसिला आज तक वो चलता आ रहा है। तो नमन है ऐसे महान लीडर को, नमन है ऐसे वीर महापुरुष को, जो जुगों जुग तक हमेशा के लिए याद किया जाएगा। मैं अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, और हमारे साथ आए हुए 14 मेहमान, साथ में पूरे ESM, आज सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और भगवान उनको एक अच्छी योनि प्राप्त करे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। जनरल रणधीर सिंह जी मेरे बड़े भाई थे। मैं उनसे 7 साल छोटा था और मेरे लिए वो एक अंग्रेजी शब्द आइकॉन। मैं पहले जब छोटा था तब से ही उनको एक उदाहरण रूप समझता था। जब वो फ़ौज ज्वाइन करा तो मैंने भी उस टाइम इरादा बना दिया कि मैं भी फ़ौज ज्वाइन करूंगा, और फिर मैंने भी फ़ौज ज्वाइन करी। और उनका जो योगदान रहा फ़ौज में, वो देखते देखते मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिलते रहा। और फ़ौज में उन्होंने जो भी करा वो तभी कर्नल साहब ने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, तो मैं उसमें नहीं, बट वो एक ह्यूमन बीइंग तरीके बहुत ही फादर के आज्ञाकारी थे, मदर के भाइयों के साथ बहुत मेल मिलाप करके रहते थे और बच्चों के साथ गाइडेंस देते थे। हर एक चीज़ में एक जो उदाहरण आदमी होता है, एक मैं तो नहीं कहूँगा कि राम राज्य जैसे तो नहीं, लेकिन बहुत क्लोज उसके आदर्श पुरुष कह सकते हैं। हर एक जगह, हर एक मौके पे उन्होंने सबको गाइडेंस देने की ज़रूरत करी और हम सब मेल मिलाप करके पूरा परिवार यहाँ रहता था। उनके वजह से वो संभाल लेते थे सब कुछ। और जब ये इनका दुखद अवसान हुआ तो हमको बहुत आघात लगा और परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे, कि ब्लेसिंग्स हमको मिलते रहे, वही मैं माता जी से दुआ मांगता हूँ।
આપે જોયું કે કઈ પ્રકારે મેજર રણધીરસિંહ ગોહિલજીની જે વિશિષ્ટ સેવાઓ દેશ માટે રહેલી હતી અને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પણ તેઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવે છે.